सनातन धर्म की जय हो, भारत की जय हो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने एक तरह से मुझे मोल में खरीद लिया है, क्योंकि एक धर्म की आवाज़ के लिए लोग आज के समय आ जाएं ये बड़ा मुश्किल है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता भी हो रही है और थोड़ा दबाव भी महसूस हो रहा है कि आप लोगों का जो ये स्नेह है, जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक हर प्रांत के लोग आए हैं और भारत के इतिहास में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सारे प्रांत से कभी कोई इस तरह से समर्थन नहीं आया है। जब भी उनका कांग्रेस का जब गठन हुआ था तो ए.ओ. ह्यूम ने कमरे में ही कांग्रेस का गठन कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था मुंबई अधिवेशन 1980, उसमें भी मुख्य अतिथि मंच पर जो लाए गए थे वो नेहरू जी के समय के शिक्षा मंत्री थे मोहम्मद करीम छागला जी, और जिन्होंने आंदोलन चलवाया था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदू नाम हटा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अधिवेशन में 80 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को अध्यक्ष बनाया गया था तो वहाँ के जो अध्यक्ष थे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदू शब्द हटाने के लिए देश भर में आंदोलन हो गया था। संसद में उन्होंने बहस करवा दी थी मोहम्मद करीम छागला। और आज जो एक सनातन धर्म के लिए पार्टी बन रही है, उनके आप मंच पर देखिए कि साधु बैठे हैं और वो अंकुर शर्मा बैठे हैं जिन्होंने हिंदू हितों की लड़ाई को रोशनी एक्ट हो या फिर अल्पसंख्यक राइट हो उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो एक पार्टी की दिशा उसके पहले दिन से तय हो जाती है। कोई ए.ओ. ह्यूम अगर बनाएगा तो वो आपके हक में पार्टी नहीं बनाएगा। कोई करीम छागला अगर अध्यक्ष बनेंगे तो वो आपके हित में नहीं बनेंगे। और कुनवाई पार्टियों की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो एक परिवार तक, एक जाति तक सीमित है। मुझे यहाँ हर जाति के लोग मिले हैं और इसका मतलब यही है कि सनातन के समुद्र में जातियों का कोई अपनी अपनी भले भूमिका हो, पर हम जाति को लेकर नहीं लड़ सकते, हम जाति को लेकर नहीं बढ़ सकते। जातियों में हमें बांटकर अपने अपने हित साधे हैं हमारे नेताओं ने। आज़ादी के 75 साल हो गए और आज वो जातीय जनगणना की राजनीति करके हमसे वोट मांग रहे हैं। क्षुद्र राजनीति है ये। उस क्षुद्र राजनीति को बदलने के लिए अंकुर शर्मा आए हैं। तो मैं आप सबका, इसलिए मैंने आप सबको कहा कि आप सब ने मुझे, आज से जितने लोग हैं, मैं आपके फैमिली का मेंबर हूं, आप सब ने मुझे मोल खरीद लिया, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तो हम हैं ही, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आपसे कहें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और जो भी नाम मेरे छूट रहे हैं मुझे क्षमा करते हुए, क्योंकि सारे सदस्य हमसे मिले हैं। और भारत के इतिहास में कभी भी किसी पार्टी का जो गठन हुआ वो इतनी बड़ी संख्या और इतने बड़े समर्थन से नहीं हुआ। इसका श्रेय आप लोगों को जाता है। इस पार्टी का गठन क्यों करने की आवश्यकता हुई? हम सब आज़ादी के 75 साल बाद हो गए, 75 साल, अभी अमृत महोत्सव मना रहे थे हम। हमें कहा गया कि अमृत महोत्सव में सबको घर मिलेगा। अमृत महोत्सव में जम्मू के जो कश्मीरी पंडित हैं उनको बसा दिया जाएगा। ये गृह मंत्री का बयान है, मेरी बात पे अगर भरोसा ना हो तो आप सर्च करें। पर अमृत महोत्सव पे हमें थमा दिया गया चीन निर्मित झंडा कि आप इस झंडे से मन बहलाइए। और अमृत महोत्सव पे हमें थमा दिया गया झंडा का कोड बदल दिया गया। कोड जो झंडे की सूचिता होती है, जो खादी का झंडा बनता था, वो पॉलिस्टर और टेरिकॉट के झंडे बनने लगे और वो धंधे भी दिए गए किसी एक समुदाय को। और हम और आपने झंडे फहरा कर अपने आप को सांत्वना दे लिया कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्या कश्मीरी पंडित बच गए घाटी में कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं? क्या हिंदुओं को राइट मिल गया कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं? क्या संविधान में हमें समानता का अधिकार मिला कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं? हम किस बात का अमृत महोत्सव मना रहे हैं? क्या अपनी बर्बादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं?
ये हमारी बर्बादी हमने खुद लिखी है, क्योंकि हमने अपने नेताओं, अपने पार्टियों पे भरोसा किया, स्वयं पर, अपने धर्म पर भरोसा नहीं किया। और इसीलिए शायद 75 साल हो गए हमें, और संविधान में वर्णित समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 वो भी हमें नहीं मिल पाया, और हम कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। ये कैसे संभव है? ये संभव ही नहीं है। आपने अभी इस समय देखा 2022 में, अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद जो मारा गया, किसी एक इस्लामिक कंट्री में उसके लिए संसद में आवाज उठी, उनकी ठीक है, उनके भाईचारा है, उठा सकते हैं वो, पर 22 में आपके 6 हिंदुओं के गले कट गए नुपुर शर्मा के मामले में। आपने तो कहा हमने हिंदू पार्टी को वोट दिया, हिंदू सांसद हैं, सारी पार्टियों को मिला लीजिए तो करीब 750 सांसद होते हैं आपके लोकसभा और राज्यसभा में, हिंदू नाम वाले तो बहुत होंगे। एक सांसद ने मौन व्रत रखा आपके लिए? एक सांसद बताइए मुझे, मौन व्रत रखा आपके लिए? एक सांसद ने आपके लिए आवाज दी उसमें कि हमें ये भारत में हम क्या देख रहे हैं, क्या ये शरिया लागू है इस भारत में? एक सांसद नहीं बोला, और आप उस सांसद के पीछे अपने जीवन बर्बाद कर रहे हो, उस पार्टी के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, जो आपकी मौत पर बंगाल में 7,000 महिलाओं का यौन शोषण हुआ है। एक पार्टी बोला कोई आपके लिए? फिर किस चीज का आप अमृत महोत्सव मनाते हो? एक महिला मैं आपको बता रहा हूं बंगाल की, 7 बार उसके साथ गैंग रेप हुआ, और उसने मदद मांगी, जो विपक्ष की पार्टी बड़ी बनती है मदद नहीं की। जिन लोगों ने उसके साथ किया, अंत में उसी पार्टी के साथ उसको समझौते करने पड़े, क्योंकि इसका जीवन दांव पर लगा हुआ था। तो इस स्थिति में आप अमृत महोत्सव मनाओगे जहां हमारी माएं, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, और सुरक्षित नहीं है, उनके दर्द पर एक आवाज तक नहीं निकलती, और सवाना आदमी के मोच पर उनके कलेजे ढल जाते हैं। क्या इसलिए हम अमृत महोत्सव मनाएंगे? इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि यदि आप अपने घर की महिलाओं के लिए, और आपका घर सिर्फ आप तक नहीं है, आपका घर, हर हिंदू घर आपका है, हर बेटी आपकी है, हर बहन आपकी है, हर माँ आपकी है। भारत में महाभारत और रामायण की कथा एक महिला के सम्मान बचाने के लिए हो गई, और बंगाल में 7,000 महिलाओं के यौन शोषण हुए, कोई दर्द नहीं हुआ किसी को? आप सोच कर देखिए कि किस देश में जी रहे हैं हम, जहां हमारे महिलाओं के दर्द को कहा जाता है शांत रहिए, बोलना नहीं है। तृप्तिकरण चल रहा है, तृप्तिकरण जो कहते हैं, विज्ञापन आता है ना कि इस समय क्या चल रहा है, डियो का, तो फॉग का सीजन चल रहा है, अभी तृप्तिकरण का सीजन चल रहा है ये। इसलिए हमारी महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है इस पार्टी में, आप देख लीजिए इसको। और संविधान की मैं बात करने आया हूं यहां पे, हम लोग कई चीजों से असहमत होंगे, पर संविधान आप ध्यान से देखिए, संविधान सभा में बहस चल रही थी, भारत का विभाजन हो चुका था, नेहरू, अंबेडकर, पटेल सब बैठे थे। वहां पर जो हमारे कुछ मुस्लिम नेता थे, वहां आजाद थे, मौलाना आजाद, बाकी, उन्होंने कहा कि हिंदू तो बड़े भैया हैं, ये शब्द है, और हम छोटे भैया हैं। छोटे भैया के लिए भी कुछ होना चाहिए इस भारत में। याद रखिए, जो सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बना रहे हैं वो भी सुने यहां से। सरदार पटेल ने कहा था कि पाकिस्तान का, भारत का विभाजन आपने मांगा था, आप लोगों को दे दिया गया, और आप लोग वहां नहीं गए, आप यहीं रह गए, और अब आप कह रहे हैं कि बड़े भैया को, छोटे भैया को दे देना चाहिए। ऐसा भी मत करना, ये सरदार के बयान है, वो जो सरदार की मूर्तियां बनाने वाले और सरदार पे दावा करने वाली कांग्रेस सब सुने। सरदार ने कहा कि बड़े भैया का गला इतना मत दबाओ कि बड़ा भैया मर जाए, ये सरदार के बयान थे। और इस संविधान में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक ये शब्द ही नहीं है, ये शब्द आए कहां से? पूरे संविधान की गरिमा को रौंद के रखा यहाँ के राजनीतिक पार्टियों और नेताओं ने। आप उसके बाद जब आरक्षण आदि देने के लिए कमेटी बनी, उस कमेटी के चेयरमैन थे सरदार पटेल, वहां भी बात हुई कि कुछ रियायत दिया जाए। उन्होंने कहा कि एससी और एसटी समाज के अलावा कोई भी रियायत का अधिकारी नहीं है। और ये बात जिस भीमराव अंबेडकर के नाम पे राजनीति करते हैं, भीमराव अंबेडकर के तो विचारधारा को इन्होंने रौंद के रखा हुआ है, सिर्फ पंचतीर्थ मूर्तियां बनाते घूम रहे हैं, काशी की मूर्तियां तोड़ते हैं और नकली मूर्तियां ये बनाते हैं। इसलिए आप लोगों को उन मूर्तियों से सावधान रहना होगा। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आबादी का अदला बदली हो तो पूरा हो, लेकिन भीमराव अंबेडकर की नहीं सुनी गई। और जब कहा गया कि रियायत की बात, तो उसमें सरदार पटेल ने साफ कहा कि कोई इस देश में ना कोई बहुसंख्यक होगा ना अल्पसंख्यक,
सरदार ने यह भी कहा कि पारसियों को दिक्कत नहीं है, यहूदियों को दिक्कत नहीं है, और एक जनसंख्या जिसने भारत के विभाजन करा दिए वो अल्पसंख्यक कैसे हो सकती है, ये सरदार ने कहा था। और आज आप देख रहे हो कि अंकुर शर्मा ने जम्मू कश्मीर की घाटी में सबसे बड़ी, कश्मीर की घाटी की आप सब बताइए सबसे बड़ी जनसंख्या किसकी है? मुस्लिमों की है। वहां वो अल्पसंख्यक होने चाहिए या बहुसंख्यक होने चाहिए? और बहुसंख्यक है वो, इनके केस इन्होंने 2016 में लड़े। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वहां उनको अल्पसंख्यक का अधिकार नहीं मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है, वो अभी आके बताएंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट के संविधान को तो रौंद आई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रौंद दिया है, और आज तक पीएमओ ने लागू नहीं किया उस नीति को, कि वहां आज भी वो बहुसंख्यक होकर अल्पसंख्यक के अधिकार को खा रहे हैं। और हम क्या करते हैं कि उनके फटके डाल के वोट डालने चले जाते हैं। भारत के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। सरदार ने ये तो नहीं सोचा था, ये तो नहीं कहा था। तो जब संविधान में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक है नहीं तो ये कहां से आया? ये सवाल होना चाहिए कि कहां से आया। सुप्रीम कोर्ट में आज भी केस चल रहा है, अंकुर शर्मा के केस हैं, अश्विनी उपाध्याय के केस हैं, विष्णु जैन के केस हैं। वो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट रोज भारत सरकार से पूछती है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक आया कहां से, इस पे जवाब दीजिए। और भारत सरकार रोज टालती है, रोज टालती है, और टालती नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट दे दिया कि ये आधार रहा, और यही मोदी सरकार 2013 की बात है, सुप्रीम कोर्ट गई। उस समय ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हमें वोट हमसे लेना था, हम भी इनके लिए बैठे ही थे वोट देने को। तो सुप्रीम कोर्ट में जो उनके वर्डिक्ट कहा गया वो सुनिए कि ये सच्चर कमेटी पूरी तरह से अवैध है। क्यों अवैध है? क्योंकि भारत में अल्पसंख्यक में और भी धर्म के लोग आते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक धर्म की बात की गई जो संविधान का वायलेशन है। और सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क देने वाले प्रधानमंत्री, उनकी सरकार कुछ महीनों बाद केंद्र में आती है और उसी सच्चर कमेटी को लागू कर देती है। हम पूछ भी नहीं सकते क्या ये बात? तो फिर जब 13 में आपने क्यों आंखों में धूल झोंका था हमारे कि सच्चर, उन्होंने कहा, राजेंद्र सच्चर कमेटी के लोग आए गुजरात में और उन्होंने कहा कि आप मुस्लिमों के लिए क्या करते हैं? मैंने कहा हम मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं करते। वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। मैंने कहा महोदय हम हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं करते, हम 6 करोड़ गुजरातियों के लिए करते हैं। और आज उनका मंत्री धर्मेंद्र प्रधान घोषणा करता है कि भारत के संसाधन पे 35% संसाधन पे हमने मुस्लिमों को राइट दे दिया। फिर भी आप सवाल नहीं पूछ रहे। ये सवाल तो पूछा जाना ही चाहिए हिंदू समाज से कि हमको क्या मिला है। तो मैं कह रहा था ये कहां से आया अल्पसंख्यक आयोग, बहुसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की अवधारणा? ये आई आपातकाल के बाद। आपातकाल के बाद वो भी सबसे बड़े हिंदू नेता बनते थे मोरारजी देसाई, उनको कांग्रेस में दक्षिणपंथी कहा जाता था। तो उनकी सरकार बनी। उस सरकार में आज की भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व पार्टी है जनसंघ, उसके 90 सांसद थे, 1-2 नहीं 90 सांसद थे। अटल अडवाणी उस पार्टी के लीडर थे और अटल अडवाणी बड़े मंत्री थे। उस पार्टी ने, उस सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग पहली बार दिया 1978 में। आप इसको गूगल करिए। उस पार्टी ने दिया, यानी संविधान ने नहीं दिया, अंबेडकर ने नहीं दिया, सरदार ने नहीं दिया। इसको अल्पसंख्यक की अवधारणा मोरारजी देसाई और वाजपेयी ने दिया है। और जब वो 78 में बना तो उसको गृह मंत्रालय से अटैच किया गया। उसके बाद फिर राजीव गांधी की सरकार आई, फिर नरसिम्हा राव, और फिर अल्पसंख्यक के 90 के दशक में बने। और जब भी बने दोनों पार्टियों ने बनाए। आपका और हमको दोनों को गुमराह करने के लिए वो कांग्रेस और भाजपा पे आरोप लगाते हैं। वक्त पर एक कांग्रेस भाजपा ने मिलकर पारित किया, अल्पसंख्यक एक कांग्रेस भाजपा ने मिलकर पारित किया, अल्पसंख्यक आयोग कांग्रेस भाजपा ने मिलकर पारित किया। और अभी तो विदेशी फंड छुपाने का कानून 2018 में कांग्रेस भाजपा ने मिलकर पारित किया। बस हमें मूर्ख बनाने का धंधा खोल रखा है इन्होंने। दोनों पार्टियां उसी तरह से कानून बना रही हैं, कहा सिर्फ नहीं रहे, कानून बना रहे हैं दोनों मिलकर। और हमें कहते हैं कि जब वक्फ एक्ट पे बात हुई दिल्ली में कि इतने सारे प्रॉपर्टी, प्रधानमंत्री की प्रॉपर्टी, राष्ट्रपति की प्रॉपर्टी वक्फ ने ले लिए, तो इन्होंने कैसे उसको मुक्त करा लिया। लेकिन आज सोमनाथ मंदिर जिसके ट्रस्टी हैं नरेंद्र मोदी जी, 52 एकड़ जमीन, 52 बीघा जमीन पे वक्फ ने दावा कर लिया। क्यों नहीं छुड़ा पा रहे उसको? अपने प्रधानमंत्री आवास को तो छुड़ा लिया आपने।
इसका मतलब तो यही ना कि सोमनाथ आपके लिए महत्व नहीं रखते, वो सिर्फ वोट के लिए आपका महत्व रखते हैं। तो ये पार्टी बनी है इसलिए कि हिंदुओं को समानता का अधिकार मिले, कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जैसी बात ना हो, और हो तो वो यूनाइटेड नेशन का जो प्रावधान है उसके अनुरूप हो। यहाँ कोई आधार ही नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक बहुसंख्यक रख दिया गया है। संविधान के पैरेलल एक संविधान बनाया गया है, उस संविधान में कहीं भी वक्फ एक्ट नहीं है, इन्होंने बना दिए। उस संविधान में कहीं भी वर्शिप एक्ट नहीं है, इन्होंने बना दिए। उस संविधान में कहीं अल्पसंख्यक एक्ट नहीं है, इन्होंने बनाए। और ये संविधान की बात जब करते हैं इनको शर्म नहीं आती जरा भी कि संविधान की बात करते हैं, संविधान को रौंद रखा है पूरी तरह से। तो मेरा आप सबसे कहना है कि अपने अपने आसपास के लोगों को जागृत कीजिए, वरना आपके बच्चों को भी वो अधिकार नहीं मिलेगा। आज सरकारी संसाधन पे 35% उनके अधिकार हो चुके हैं। 34,000 करोड़ का अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट है, 34,000 करोड़, कांग्रेस से कई गुना आगे जा चुके हैं 34,000 करोड़। उसके अलावा सरकारी नौकरी, अच्छा ये इनके आंकड़े हैं, मेरे नहीं है, आप सर्च कर लीजिए। सरकारी नौकरी, अब पहली बार सरकारी नौकरी में भी तुम अल्पसंख्यकवाद लाओगे तो आपने तो SC ST आदि के भी अधिकार मार दिए। अभी मध्य प्रदेश के लोग बताएंगे, मध्य प्रदेश में एक आंदोलन अभी चल रहा था, ये जनजातीय समाज ने एक आंदोलन किया। जनजातीय समाज ने क्या आंदोलन किया कि जो हमको जो अधिकार मिला है संविधान में, उसमें जो लोग धर्मांतरित हो गए हैं, ईसाई मुस्लिम जो भी हुए हैं धर्मांतरित हो गए हैं, उनको सारा राइट दिया जा रहा है। और एक रिपोर्ट है कि जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरियां हैं, उन नौकरियों में जनजाति समाज के मूल प्रतिनिधि से ज्यादा ये धर्मांतरित आ गए हैं। आप सोचकर देखिए, हमारे और जनजाति समाज के सिर्फ राष्ट्रपति जी को एक प्रतीक बनाकर उस, और वो कब से मांग रहे हैं, 70 के दशक से ये आंदोलन चल रहे हैं, कितनी पीढ़ी खप गई होगी, लेकिन आज तक उनको राइट नहीं मिला है। ना छोड़ दीजिए, जस्टिस बालाकृष्णन पैनल बना दिया इन्होंने कि SC ST के अधिकार में से जो धर्मांतरित लोग हैं उनको भी अधिकार देंगे। धर्मांतरण का कॉन्सेप्ट नहीं था, और था कि जो भी धर्मांतरित होंगे उनको राइट नहीं मिलेगा। अब एक जनजाति समाज का आदमी है, उसके लिए संविधान में वर्णित है कि उसकी अपनी एक धार्मिक परंपरा है, उसकी एक सांस्कृतिक परंपरा है। जो धर्मांतरित हुआ उसने तो उस धार्मिक परंपरा को छोड़ दिया, उसने उस सांस्कृतिक परंपरा को छोड़ दिया, सिर्फ उसको आरक्षण चाहिए। तो अब उनको दोहरा आरक्षण मिल रहा है, एक अल्पसंख्यक आरक्षण मिल रहा है और एक उनको SC ST वाला आरक्षण भी उनको मिल जा रहा है। इस देश में इतनी ज्यादा अनीति हो रही है और आंदोलन चल रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के लोग जुड़े, झारखंड के लोग जुड़े, उड़ीसा के लोग आए, लेकिन चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया कवर ही नहीं करता तो हमको आपको पता ही नहीं चलता। मेन स्ट्रीम मीडिया को 24 घंटे शाम को चकल्लस कराने से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो पूरे दिन सरकार की बातें, कांग्रेस थी तो कांग्रेस की बातें, भाजपा है तो भाजपा की बातें। अब इतना बड़ा साम्राज्य मीडिया का बनाया है, 6-8 हजार करोड़ के विज्ञापन मिलते हैं, तो वो तो अपने मालिकों की भाषा ही बोलेंगे, तो वही बोला जा रहा है। आप देखिए, कुछ मीडिया अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं, खासकर प्रिंट मीडिया में आप देखिएगा ये रिपोर्टें छपती है, तो आप लोगों को प्रिंट मीडिया में सिंगल कॉलम भी इस तरह की खबर मिले तो उसको संज्ञान में जरूर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि देश में हो क्या रहा है। तो आप लोगों से हम यही निवेदन करते हैं कि प्रथम है कि आप अपने आप को जागरूक बनाइए। सनातन का मतलब है स्वयं में स्थित होना। आप नेता और पार्टी में स्थित हो रहे हैं, पहले स्वयं में स्थित होइए, अपने आप को जागरूक बनाइए, और जब जागरूक बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बच्चों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं गया है। आपके बच्चे को 4th श्रेणी कैटेगरी की नौकरी या उस तरह की व्यवस्था के लिए छोड़ा गया है। अभी भारत में पिछले 14 से 20-21 के बीच में सबसे ज्यादा भारतीय नागरिकों ने नागरिकता छोड़ दी है अपनी। किस लिए छोड़ दी है, आप लोगों ने ये भी नहीं सोचा है। तो मैं आप सबसे यही विनती करूंगा कि एकम सनातन भारत शुद्ध सनातन मूल्यों को लेकर आगे आया है। आपके जीवन में आपके समाज में, आपकी राजनीति में जब तक सनातन मूल्य नहीं होंगे आपका विकास नहीं हो सकता। विकास के नाम पर जोशी मठ और काशी उजाड़े जाएंगे और आपको वो विकास लगेंगे। विकास के नाम पर आपके संसाधनों पे 35% किसी और को अधिकार दिया जाएगा और आपको वो विकास लगेगा। और इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग एकम सनातन भारत को
अपना पूरा सपोर्ट दीजिए और सनातन मूल्यों की राजनीति में जो आवश्यकता है उसको परिपूरित कीजिए। बाकी आपको पार्टी के अध्यक्ष अंकुर शर्मा जी बताएंगे ही, और जो हमारा सेकेंड सेशन होगा उसमें सारे मेंबर्स जिनमें जो क्षमता है उन क्षमता को हम तराशेंगे, उस क्षमता के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे यही विनती है, आखिरी विनती है, ये बहुत संक्रमण काल है, सेकुलरिज्म जैसे धतूरे से क्यों खाकर या उससे बाहर निकलिए। सनातन धर्म से सुंदर कोई धर्म नहीं है, वो सबको जीने का अधिकार देता है। सेकुलरिज्म के नाम पर भारत ने आपके अधिकार छीने हैं, भारतीय स्टेट ने आपके अधिकार छीने हैं। इस चीज को समझने की आवश्यकता है, और अगर आप समझ गए तो एकम सनातन भारत की जो यह यात्रा है उसको कोई नहीं रोक पाएगा। एक समय ऐसा आएगा, मुझे आप लोगों को देखकर ये विश्वास है और भगवान विष्णु पर कि उन्होंने ये एक तरह से समय समय पर लोगों को आगाह हमेशा किया है। लोग अगर ना समझ पाए तो अलग बात है, कि एक समय ऐसा आएगा कि एकमात्र जो ये देश हमारा हिंदुस्तान था उसकी गरिमा हम पुनः बहाल कर सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।